जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने सीतापुर पहुंचे। मूर्ति अनावरण के पश्चात उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि सीतापुर के लालबाग चौराहे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया। उनका सरकारी उड़न खटोला भारी गड़गड़ाहट के साथ सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उतरा। उसके बाद वीआईपी कार सेवा सीतापुर के लालबाग चौराहा पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई राष्ट्र सेवा व पार्टी सेवा देश प्रेम का एक उदाहरण है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अटल जी से जुड़े संस्मरण के माध्यम से उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा की। पूज्य अटल जी ने जिस ढंग से देश दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने का काम किया, जब भी कहीं भारत के राजनीति की बात होती है तो पूज्य अटल जी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। उनकी भव्य प्रतिमा को लालबाग चौराहे पर लगा करके जिस ढंग से आज अनावरण हुआ है, हम कह सकते हैं प्रतिमा लगाने के पीछे जिन जिन महानुभावों ने अपना योगदान दिया है, विशेष रूप से आपके लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूज्य अटल जी की कहानियां, पूज्य अटल जी के किस्से, जब कभी भी भारत की राजनीति की चर्चा होती तो अटल जी के किस्सों के बगैर पूरी नहीं होती। अटल जी ने पूरा जीवन शुचिता के साथ बिताने का काम किया, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन कभी भी उन्होंने शुचिता को, सादगी को नहीं छोड़ा। पूज्य अटल जी का गहरा नाता उत्तर प्रदेश से था। उत्तर प्रदेश से चलकर के मध्य प्रदेश और पूरे देश और दुनिया में अपनी मेहनत, अपनी कुशलता, अपनी लगन, अपनी वाक शैली, अपने पत्रकारिता के बदौलत पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा बुलंद करने का काम किया। हमें अच्छी तरह याद है, भारत के इतिहास पर नजर आप डालें, देश में कांग्रेस की सरकार थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने जाना था, भारत का प्रतिनिधित्व करना था। कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में भी जमकर जानकारी दी। उन्होंने सीतापुर लोकसभा सीट से सांसद व भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को पुनः भारी विजय दिलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सांसद राजेश वर्मा ने संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श बताया और उनके साथ उनके प्रधानमंत्री काल में लोकसभा में किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बार लोकसभा चुनाव में बिल्कुल साफ होने को है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करने जा रही है। विपक्ष केवल गाल बजाने का काम कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष पूरी तरह से साफ है। उत्तर प्रदेश में 14 से लेकर जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफलता हासिल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। नया अस्पताल कब तक बनके चालू होगा? शीघ्र बनके। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के विषय में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कानून धार्मिक हिंसा से तंग आकर 3 देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लागू होने के बाद पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। कुछ राजनीतिक दल निजी स्वार्थ के कारण लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास करें, जो कभी सफल नहीं होंगे। सर, नया अस्पताल कब तक बनेगा? ये कानून भारत के लोगों पर लागू नहीं होता है। जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे शरणार्थी भाई बहन आकर के
लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए है और ये किसी के हितों के छेड़छाड़ के लिए नहीं है। मैं ऐसे सीए कानून पास होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, किंतु यह जनता है, यह सब जानती है। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता विपक्ष का सूपड़ा साफ करने के लिए तैयार है तथा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, कारागार मंत्री सुरेश राही, नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु, सिधौली विधायक मनीष रावत समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सीतापुर से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।